8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अगर कोई डाउट हो तो 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज़, जो कि मैं एडुकार्ड सैम्पल पेपर से ले रहा हूं। कुल मिला के 10 एमसीक्यूज़ मैं यहां पे लूँगा, जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट और साथ के साथ थोड़े से ट्रिकी रहने वाले हैं, जो कि इससे प्रीवियस ना तो एनसीईआरटी या फिर जितनी भी वीडियो मैंने डाली है उसमें हमने डिस्कस नहीं करे हैं। तो काफ़ी कुछ हम लोग सीख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने नज़र आ रहा है, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल रहा होगा, डाउनलोड कर सकते हो। पहले खुद अटेम्प्ट करो, देखो कितने आप सही कर रहे हो, कितने बन पा रहे हैं आपसे, उसके बाद वीडियो कंप्लीट देखनी शुरू करना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। दूसरा है एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी या डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे सिंपल बात आप समझो, ये एक तरीके की इक्वेशन की फॉर्मेट में है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी ये एक्स और वाई नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स और वाई नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, उसका यूज़ कर लो, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, वो सबसे आसान रहेगा करने के लिए। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे, यहाँ पे कहता है कि एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा के बराबर है। क्यों ना एक काम किया जाए, इस वाली पहली इक्वेशन में सब कुछ वाई के रिस्पेक्ट में लिख दिया जाए। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। ये इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये एक्स साइन क्यूब थीटा था, तो मैं इसमें से एक साइन थीटा बाहर निकाल देता हूँ और एक अंदर रख देता हूँ। तो क्या इस बात को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, देखो यहाँ पे भी एक्स साइन थीटा है, तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कितनी, वाई कॉस थीटा की। तो इस जगह पे ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। इनटू में है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज, प्लस का वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। और जैसा कि मैंने बताया, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, इस वजह से मैं सब्स्टिट्यूशन से बता रहा हूँ, और आप भी इसी से करिएगा क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपना। तो इसके बाद क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि हम लोग वाई कॉस थीटा क्या ले लें, बाहर ले लें, क्योंकि दोनों जगहों पे है। तो अगर मैं वाई कॉस थीटा बाहर निकाल लेता हूँ, तो देखो पहली पोजीशन पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, प्लस यहाँ से भी हमारे पास एक वाई बाहर आ गया है, कॉस थीटा बाहर आया, तो अंदर कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहाँ पे क्यूब है, इज इक्वल्स टू कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू हमने वो जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करेंगे, और वही आइडेंटिटी हमसे पूछी जाने वाली है एकमात्र, तो उसका यूज़ होगा। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा 1, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट ये कंप्लीट हो गया हमारे पास 1, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई दिस वाई कॉस थीटा बचेगा, इज इक्वल्स टू कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो वाई की वैल्यू सिंपल हमें मिल गई कितनी, साइन थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास वाई निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करवाना है, तो वाई निकल गया। अब एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालो। देखो वाई कॉस थीटा दिया था, ये इसके बराबर, तो वाई की जगह पे अगर मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ साइन थीटा, जो कि हमने पुट कर दिया, तो साइन से साइन गया, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। मैंने इक्वेशंस वगैरह भले ही चेंज कर दी, बट आपको नीचे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो वहाँ से नोट डाउन कर लेना। तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मिल गया। अब स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करना है और ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ना कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगा दो, कितनी होती है वैल्यू, 1 के बराबर होती है। ध्यान रखना, मैंने एक्स और वाई की जगह पे ये वैल्यूज रखी है, आइडेंटिटी बन रहा है इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें फिनिश करना है। बात यहाँ पे इस बात की है कि हम इसको सॉल्व किस मेथड से करें जिससे हमारा जल्दी आंसर निकले। तो कुल मिला के 2 से 3 स्टेप में हो गया, बट एलिमिनेशन लगाओगे थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इस वजह से मैंने ये बताया, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है, बट अगेन हमें पहचानना है कि कैसी आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। हमसे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, हमें के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, करते हैं एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनरली बच्चे फॉर्मूले नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हमें ये फॉर्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाती है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मेट में, इसको इस फॉर्मेट में ले आता हूँ। तो क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, के बराबर। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप अगेन एक आइडेंटिटी लगाने वाले हो जो कि आपके पास एकमात्र है, सिर्फ इसी को हमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ये इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेजो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये है सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, के आ गया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन आपस में रिलेटेड होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, सेक थीटा की जगह पे 1 कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे देखो स्क्वायर लगा दूं तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इसकी जगह पे मैं 1 सेक स्क्वायर थीटा कर दिया तो इसको कैंसिल आउट कर दो, के इज इक्वल टू कितना मिल गया, अगेन 1 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में भी हैं, बट अगेन इस वीडियो में मैंने कभी भी डिस्कस नहीं करे, जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज दिए, बट एडुकार्ट में गिवन है, तो यानी हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें कर लें, तो इसको नोट डाउन करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास एंगल्स वगैरह से रिलेटेड है, हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद होनी चाहिए, वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा 1 प्लस टेन 3 थीटा 2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बदले में हमें ये गिवन है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू √3 और दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आप सबसे पहले एक काम करोगे कि ये देखो कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये ठीक है, √3 tan के लिए किस एंगल पे हमें वैल्यू देता है, 60 डिग्री पे देता है। तो √3 की जगह पे मैं क्या tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑन कंपैरिजन एंगल को कंपेयर करो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 की इक्वेशन बन जाए, उसको सॉल्व कर लें, वहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 मिल जाए, उनको उठा के हम यहाँ रख देंगे, वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ करते हैं। अब सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2, अब देखो सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2, सेक के किस एंगल पे हमें वैल्यू 2/√3 मिल रही होती है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो cos 30 हमारे पास √3/2 आता है, तो सेक 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 2/√3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक 30 डिग्री। तो ऑन कंपैरिजन अगेन एंगल का कंपैरिजन कर लो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। अब देखो एक तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अननोन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इससे कैंसिल आउट, 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, और थीटा 1 कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, 2 को हमने डिवाइड कर दिया, थीटा 1 45 डिग्री आया, पहली वाली इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो। ठीक है, थीटा 1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 45 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। तो थीटा 2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 15 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं वो भी सुन लो। थीटा 1 और थीटा 2 आपने निकाला, ठीक है, 45 डिग्री नोन एंगल है एक तरीके से, नोन कहने का मतलब 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब पे हमें एंगल्स की वैल्यू पता रहती है कितने होते हैं। अब यहाँ पे आया है 15 डिग्री, तो घबराने वाली बात नहीं है, 15 डिग्री आप पहले यहाँ पे पुट करो। बच्चे जनरली यही मिस्टेक करते हैं कि जब यहाँ पुट करने जाते हैं यहाँ मिस्टेक करते हैं। और क्या मिस्टेक करते हैं ध्यान से देखना, साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1 दिखा, यानी थीटा 1 की वैल्यू यहाँ जब ले जा रहे हो जो कि 45 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है आपको, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। प्लस सिमिलरली यहाँ पे 10 के केस में देखो 3 इंटू थीटा 2 है, हमारे पास 15 डिग्री था, 15 को रखोगे 15 इंटू 3 ज़रूर करना है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये नॉन एंगल्स हमें मिल जाएंगे। तो बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते, तो साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास 1 और 45 भी कितना होता है 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। तो जो ऑप्शन नंबर ए है थर्ड वाले का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। और ये वाले क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमारे पास ऑन कंपैरिजन हम लोग एंगल्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने नजर आ रहा है और मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अभी क्वेश्चन कुछ इस टाइप के रहते हैं कि थोड़ा सा अगर बोर्ड पेपर में या फिर प्री बोर्ड में भी आप बैठे हो, नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरीके के होते हैं। बट पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करोगे तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप माइनस का 101 जो है वो बाहर निकाल लो, कॉमन निकालो। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है मेरे पास 1/sec² a बनेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस का 1/cosec² a बन जाएगा। ठीक है, अब हम इतनी बात हम जानते हैं कि कोजेक या फिर सेक किससे रिलेटेड होता है, साइन और कॉस से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, उनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो यानी कि 1/sec² a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² a लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। 1/cosec² a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² a लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो sin² a प्लस cos² a कितना होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी लग जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 101, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन प्रॉब्लम तब क्रिएट करते हैं जब आप इन्हें पहली बार एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो। बट उससे पहले अगर आप अभी जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा एक झलक देख लोगे, इस तरीके के भी क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा पेपर में इनको टैकल करना, अगर इस तरीके का पूछा जाए तो इतना नोट डाउन करना। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, इवेल्युएट tan थीटा इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन जैसे मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ और आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आप लोगों को लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बट जब आप खुद से बिना यहाँ इस वीडियो को देखे खुद से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, पहले खुद से इन्हें सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है उसे देखो और उसके बाद ही वीडियो कंप्लीट देखना। नहीं तो अभी अगर आप इसको देखोगे, सॉल्व करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, आपको सारी चीज़ें आसान लगने वाली हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमसे कहते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इस cos थीटा को यहाँ डिवीजन में भेज देता हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके को भेजते हैं तो ये चल जाएगा इस तरीके से। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी प्रॉब्लम करते हैं क्या, कि इस cos थीटा को इसके साथ और इसके साथ मैं डिवीजन में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका दोबारा से एलसीएम लोगे वही सेम चीज़ बनेगी जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी। लो ना दोबारा से cos थीटा लोगे, एक cos थीटा आएगा और सब कुछ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा, मतलब वही सेम चीज़ है। तो मैंने इसको डिवीजन में इस तरीके से भेज दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, tan थीटा, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू √2। तो देखो हमें क्या निकालना था, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, मिल गई। कैसे मिली, इस 1 को इधर भेजो, √2 - 1, तो हो गया सॉल्व हमारे पास। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन बेहद आसान है, सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट और सीखने लायक यही है कि कॉस को हमें इधर भेजना है और उसको इस चीज़ से, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खुद से पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगेन बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन एक्सप्रेशन tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस आसान है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी या फिर बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद आगे से किसी भी क्वेश्चन में हमें वो मिस्टेक दोहरानी नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहता है tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, इसके बराबर है, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। हमें क्या क्या मालूम है वो रख देते हैं। हमें sin 45 की वैल्यू मालूम है, 1/√2 होती है, cos 45 की भी 1/√2 होती है। ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। याद नहीं है तो उस टेबल को बनाना ज़रूर आना चाहिए शॉर्टकट तरीके से। sin 30 कितना होता है हमारे पास, 1/2 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, प्लस का कितना है 1/2, एलसीएम वगैरह लोगे 2/2 कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया एंगल को कंपेयर करना आपको आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। इतनी बात तो सब लोग सही करेंगे, बट मैक्सिमम बच्चे हो सकता है ये मिस्टेक कर दे कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 ले लें, और थीटा इज इक्वल्स टू 45 लोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डी, उसको टिक मार दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमें कंपैरिजन करना है, इस वाले में जो एंगल है ना वो पूरा कंप्लीट 3 थीटा है,
ये वाली मिस्टेक हो सकती है बच्चों से। तो आपको 3 थीटा बराबर 45 डिग्री के लिखना है, ना कि सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि इस वाले पेयर में मतलब कि 10 में जो 3 थीटा है वो कंप्लीट एंगल का काम कर और हमें एंगल कंपेयर करना है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 45, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है 15 डिग्री वो राइट आंसर होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था जहाँ पे हमें मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इवेल्युएट वैल्यू ऑफ दिस 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इफ़ कोसेक ए इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू अगर ये है तो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना पहले ये सॉल्व नहीं करना है, पहले ये सॉल्व करना है। हमें कंपैरिजन करके एंगल ए की वैल्यू पता करनी है। उस ए को हम लोग यहाँ पे रख रहे होंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं। देखो साइन हमारे पाज 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 हमें 2 वैल्यू ला के देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक 30। तो ऑन कंपैरिजन ए इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री के बराबर आ गया। काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं चीज़। अब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं 30 डिग्री रख लेता हूँ। ये हो गया साइन 30 और ये हो गया कॉस 30, सब कुछ ए है हमारे पास। ठीक है, वैल्यूज़ रखते हैं। देखो 10 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1/√3, ये पूरा डिवीजन में था। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2/1 प्लस कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग जो मिस्टेक मैं अभी आपको बताऊंगा वो करोगे तो आप लोगों को बहुत लंबा जाना पड़ेगा और तब जाके आपको इसका आंसर मिल पाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए 2। बट मैं एक तरीका बताऊंगा, तरीका मतलब कैलकुलेशन का ही हिस्सा है जिसको कि आप यूज़ कर रहे होगे इस तरीके के क्वेश्चन में और जल्दी आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो वो करते हैं। अब देखो 1/1/√3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया √3। ठीक है, प्लस ये है 1/2 अपॉन में यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3/2 कैंसिल आउट हो गया तो इज इक्वल्स टू बन गया √3 प्लस 1 में देखो 1 2 प्लस √3। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द बच्चे या फिर जो भी पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं या फिर मैं अगर नोटिस नहीं करवाऊँ तो क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। ठीक है, अगेन एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, √3 वगैरह सब कुछ मिलेगा, फिर आखिरी में जाके एक और बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें 2 जो हमारा आंसर है वो मिलेगा। बट हम लोग यहाँ पे एक तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बाद में रेशनलाइज करने से अच्छा अभी रेशनलाइज कर देते हैं। और किसे करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हटा दो। मैं इस 1/2 प्लस √3 को क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं रेशनलाइज करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 प्लस मैंने रेशनलाइज करा हुआ था तो ध्यान देना ये हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ से लिखा अपॉन, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, खत्म हो गया। √3 से ये कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई तो बचा कितना 2 बचा आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी अगर हम पहले ही रेशनलाइज कर लेते हैं तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ ऐसा है, देखो 2 प्लस √3 अंडर में कुछ है और आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो एलसीएम मत लो, पहले उसको रेशनलाइज कर लो, जो भी आएगा फिर उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है वो कर लेना, हमारा आंसर थोड़ा जल्दी निकलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसा कर सकते हो, आप कर लेना इसको इसके बाद सॉल्व, जैसे मैंने कह रहा था कि √3 प्लस 1/2 प्लस √3 है, एलसीएम वगैरह लेना, देखना बहुत लंबा जा रहा होगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कहता है द वैल्यू ऑफ, ये सब कुछ दिया है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ ऑप्शन हमें देता है। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको दिख ही रहा है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाया है, तो हमें सबसे पहले वही लगाना है। a³ प्लस b³, देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है a³ प्लस b³। तो a प्लस b यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके बाद आएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का ए बी होता है, ध्यान रखना, माइनस का ए बी यानी कि माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या है हमारे पास कंप्लीट साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में कितना है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, सही है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है। इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 आती है। आइडेंटिटी हमें पता है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस का प्लस का नहीं है, माइनस का। ये रहा हमारे पास माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। और देखो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो कट चुका है ऊपर वाले से, तो नीचे एलसीएम वगैरह कुछ है नहीं हमारे पास, सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ न्यूमरेटर है। तो प्लस का कितना आ जाएगा बगल में, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इससे कंप्लीट कैंसिल आउट, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो बस एक फॉर्मूला अगर आपको याद है ये वाला, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है, 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको क्लिक नहीं करेगा या फिर आपने इस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी, कभी देख के ही नहीं गए हो, और पेपर में अगर इस तरीका पूछ लिया जाए तो आप मैक्सिमम बच्चे क्या करोगे, इसका एलसीएम वगैरह लोगे और उसी में फंस के रह जाओगे और 1 मार्क्स चले जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे कहता है इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा के बराबर है, तो हमें फाइंड आउट करके देना है साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, करते हैं। देखो tan थीटा की जगह पे अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूँ तो कोई गलत होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा को उधर भेज देता हूँ और 3 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास कितना, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट निकाल लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो √3 का 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1/3। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू रख सकता हूँ सीधे कितनी, 1/3 रखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या करें, कुछ नहीं, आप एक काम करो, हमें पता है जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ करा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 के बराबर। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे से भी है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कितना, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो कि आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से रिलेटेड है, रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना लिखने के बाद अब देखो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, तो ये सब कुछ इसके बराबर हो गया है ना, इसके बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई होकर ये हो गया, एलसीएम लोगे 3 माइनस 2 1/3, तो आपके पास आंसर मिल गया 1/3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है, ऐसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसका आंसर इसी तरीके से निकल रहा होगा, ये तो मैंने आपको बताया, आप लोग कुछ और ट्राई कर सकते हो, उसमें क्या पता किसी और तरीके से और जल्दी हमें आंसर ला के दे रहा हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने अपना तरीका बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आप वैल्यूज़ वगैरह तो रख लोगे, देखो क्या रखना है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि साइन 45 कितना होता है हमारे पास, 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है। तो स्क्वायर कर ले, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है, इतना आपको पता है। अपॉन इंटू में कॉट एक्स, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, मैं लिख लेता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमें फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। कॉट एक्स इंटू, अब हमें क्या करना है, 1060 की वैल्यू चाहिए। 1060 कितना होता है हमारे पास, √3 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये दिया है 3.5 के बराबर, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करो, देखो एलसीएम 1 ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 1 7/2, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अपॉन कॉट एक्स इंटू में इसकी जगह पे आ गया है √3 इज इक्वल्स टू 3.5। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ आपको भी वही करना है, बट मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि हो सकता है हमारे पास जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हो जहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है उसको थोड़ा सा और रिड्यूस करा जा सकता है ताकि टाइम बच सके। तो मैं टाइम बचाने के टेक्टिक बता रहा हूँ, एक तरीके से तरीके बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन हम शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ तो ये इसी से सॉल्व होगा, आपको इसके अलावा कुछ और सूझता है तो आप वो भी कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वो तरीका क्या है, वो ये है कि 7/2 अगर आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो भी 3.5 ही आती है, करना डिवाइड करके 3.5 आती है, तो इससे ये साफ साफ कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये शॉर्ट तरीका है एक तरीके से। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे होते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते, तब भी आपको आंसर मिल ही रहा होता, बस टाइम हमारा ज़्यादा चले जाता। तो उसका हेडेक नहीं लेना है। अगर क्लिक कर गया एग्जाम में अच्छी बात है, नहीं करा कोई बात नहीं, आप लंबे मेथड से ही सॉल्व कर लो, बट वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उधर, देखो 1/cot x √3 इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कुल मिला के हो गया cot x √3 इज इक्वल्स टू कितना 1, तो cot x इज इक्वल्स टू आ गया 1/√3।
अब देखो tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो cot के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो cot 60 कितना होता है, 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। cot 60 1/√3 होता है। तो x = कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो गया। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, कैलकुलेशन की वजह से। तो इसको नोट डाउन करना काफ़ी अच्छी तरीके से, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह है जो कि हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट डाउन करनी है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।